गया कि हमारा दुश्मन जो है वो इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी है, लेकिन हमें कभी ये नहीं बताया गया कि हम अपने दुश्मन खुद हैं। अगर अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ चला जाता है और पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, खुराक के लिए आपस में लड़ते हैं, तो इन हालात का जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि पाकिस्तान दिन ब दिन मुआशी बहरान की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान की आवाम से। तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, आपका नाम? बिलाल उमर। सर, पाकिस्तान के हालात देखते हुए आप क्या कहेंगे? शेख रशीद ने तो कह दिया है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो सिविल वॉर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसी सिचुएशन पैदा होगी। अब जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो भी आपके सामने है, ऊपर से हर एक की इंटरफेरेंस होती है। मतलब कि कोई भी पॉलिसी जो है ना वो आपकी लॉन्ग टर्म नहीं चलती। आज ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मतलब कि इंडिया को देख लें और पाकिस्तान को देख लें, तो पेपाल तो वहाँ पे है, लेकिन उनका रिजर्व कितना है? $500 प्लस, सॉरी $500 अरब प्लस, और हमारा 2-3 ही शायद हो। तो इससे जब कुछ ही नहीं होगा तो वही फिर जो स्वीडन और दूसरे कंट्रीज की सिचुएशन है वही होगी, फिर सभी एक दूसरे से झगड़ेंगे और क्या होगा। सर, हमेशा हमें बताया गया इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है, अमेरिका हमारा दुश्मन मुल्क है, जो यहूदी हैं वो हमारे दुश्मन है, लेकिन ये हमें नहीं बताया गया था कि पाकिस्तान के लोग रोटी के लिए, भूख के लिए आपस में ही लड़ेंगे और पाकिस्तान का जो माहौल है वो खाना जंगियों जैसा हो जाएगा। हम उन्हें दुश्मन तो मानते हैं, लेकिन आपने अपने दुश्मन से सीखा ही क्या है? वो तो मतलब कि आप कंपेयर कर लो खुद को और उनको, आपको एक अच्छा खासा डिफरेंस उनमें और आप में पता चलेगा। हम लोग तो एक कुर्सी के खातिर झगड़ने में एक दूसरे के साथ बिजी हैं और वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। वो अपने मुल्क के साथ लॉयल है ना, वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, कुर्सी के लिए लड़ते नहीं है वो लोग। सही है, ऐसा ही है। वो मुल्क को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहे हैं, जबकि यहाँ पे मैं वजीर आजम बनूं, तुम वजीर आजम बन, ये ऐसे ही जो ना एक दूसरे के लिए लड़ते रहते हैं ये लोग। इनमें अगर ये एक दूसरे को मुखलिस, अगर कोई अगर समझता खुद को मतलब कि मैं मुखलिस हूँ पाकिस्तान के साथ, तो अगर इंडिविजुअली आप हर एक पर्सन से पूछेंगे तो वो तो यही कहेगा मैं मुखलिस हूँ, लेकिन हर एक बंदा अगर अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे तो आई थिंक ये कोई ऐसा इशू नहीं है। फिर हम कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान में आकर कोई काम करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज आप देखें बिजली के फुकदान की वजह से बंद पड़ी हुई है। पेट्रोल पंप पे आपको कोई भी 2000 से ज्यादा का गाड़ी वाले को फ्यूल नहीं दे रहा और मोटरसाइकिल वाले को तो 1 लीटर से ज्यादा का पेट्रोल नहीं मिल रहा। ऐसा ही है। सियालकोट इस वक्त इंडस्ट्रियल हब जो कि माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल भी उसकी एक अच्छी रेपो है, तो वो भी इस वक्त बंद पड़ा हुआ है। फैक्ट्रीज बिल्कुल ही बंद पड़ी हैं, शट डाउन है, लाइट है नहीं। तो ये लोग तो डॉलर्स बचाने की खातिर लाइट को बंद कर रहे हैं, जो भी सीन है। बाकी सर, फैक्ट्रियां बंद होने की वजह से और $मिलियन का नुकसान हो रहा है। ऐसा ही है, ये समझ में हम बचत कर रहे हैं, लेकिन ये बचत नहीं है, ये उल्टा लॉस से ही कर रहे हैं। तो सर, अब कब तक हमने इंडिया के साथ दुश्मनी निभानी है, जब तक कि पाकिस्तान में खुद एक सिविल जंग जो है वो कहा जा रहा है कि उसके खदशात हैं कि सिविल जंग छिड़ने वाली है, तो कब तक हम इंडिया के साथ यूं ही दुश्मनी निभाते रहेंगे? मेरा ख्याल है वक्त आ गया अभी इंडिया के साथ हमें ताल्लुकात में बेहतरी लानी चाहिए और कुछ सीखना चाहिए उनसे। जहाँ तक इंडिया के साथ ताल्लुकात का हमारा मामला है, जो भी पाकिस्तान की केस चल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा में, अगर उसके अकॉर्डिंग फैसला हो तो ही कोई पॉसिबिलिटी रिलेशनशिप की ऐसी सच आज निकल पाएगी। बाकी हमारे भी इंडिया, मेरे भी पर्सनली इंडिया में काफ़ी दोस्त हैं, बातचीत होती रहती है, लेकिन हम लोग कभी भी इस तरह मतलब कि कंट्रीज़म पे कभी नहीं हम ऐसे। आपको लगता है कि अगर इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए तो इस वक्त पाकिस्तान जो बदतरीन मुआशी बहरान से गुजर रहा है, इससे बाहर निकला जा सकता है? ऑफ कोर्स निकला जा सकता है, क्योंकि हमारा एक अच्छा खासा डिफेंस बजट जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्ट होता है। अगर वही आपका सेव हो जाए तो आप खुद सोच लो कि यहाँ पे जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली वो कितनी इम्प्रूव हो सकती है। वकार शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो है वो सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के लोग आपस में रोटी के लिए, खुराक के लिए लड़ेंगे। क्या कहेंगे? हमें तो हमेशा बताया गया कि हमारा दुश्मन इंडिया, अमेरिका, यहूदी है। अब हम अपने इन हालात का जिम्मेदार किनको ठहराएंगे? मैम, शेख रशीद साहब की कौन सी बात है, उनका तो काम ये है। वो तो आज से 7 साल पहले भी माल रोड पे खड़े होकर पाकिस्तान को आग लगवाने की बातें कर रहे थे। अच्छा। एक उनके पास सीट है, वो लेके कभी एक की तरफ कभी दूसरी की तरफ भाग रहे होते हैं।
वो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी बात को इतनी अहमियत देनी चाहिए। सही। जिस कैंडिडेट की कोई कैपेबिलिटी ना हो उस कैंडिडेट पे मेरा नहीं ख्याल कि ज्यादा गुफ्तगू। आपको लगता है कि अनकरीब अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं या होने वाले हैं कि पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सिविल वार की तरफ तो अक्सर ऐसा होता है, पाकिस्तान सिविल वार के स्टेप पे खड़ा होता है, लेकिन शायद अल्लाह की हम पे कोई खास करम नवाजी है जिसकी वजह से हम बच जाते हैं। अदरवाइज हम में हमारे पॉलिटिशियंस में कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है कि हम लोग सिविल वार की तरफ ना जाएं। हम लोगों के हमारे अपने काम ठीक नहीं है, हम लोग खुद ही नहीं ठीक। हम लोगों को 2 साल के बाद कोई बंदा पसंद नहीं आता। इस वक्त पाकिस्तान के आप क्या कहेंगे, मौशी हालात किस तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? ना पाकिस्तान के पास गंदुम है, ना हमारे पास पेट्रोल है, ना हमारे पास मेडिसिन हैं। इवन कि हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास 2 हफ्तों का रिजर्व बचा है, कोई मुल्क मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर जाएगा। जाहिर सी बात है, अगर जो कंडीशन इस टाइम जा रही है नजर तो ऐसी आ रहा है, और हमें ज़रूरत है कि हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे इदारे हैं उन्हें चाहिए कि वो जल्द से जल्द जो है कोई स्टेप उठाएं इस चीज़ के बारे में। अदरवाइज बिल्कुल ऐसी पोजीशन हो सकती है, ये वही कंडीशन वापस आ रही है जो आज से 8-10 साल से पहले मुशर्रफ साहब के दौर जाने के बाद जो है आटे की लाइनें बसों के आगे लग रही होती थी और पेट्रोल पंप से CNG की लाइनें लग रही होती थी। हम लोग फिर उसी तरफ वापस आ गए हैं। आज 10 साल लोग जो हैं वो चांद पर जा रहे हैं, मुरीख पर जा रहे हैं, और हम पिछले दौर में वापस जा रहे हैं, पत्थरों के दौर में जा रहे हैं। आपको पता है लोगों ने घरों में मोमबत्तियां लेकर रखना शुरू कर दी हैं, लाइट का कोई अता पता ही नहीं है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। मोमबत्तियां वापस आएंगी जब हमारी लाइट पूरी नहीं होगी, बाकी पेट्रोल नहीं होगा। एक टाइम था जनरेटर्स चल रहे होते थे, लाइट जाती थी तो किसी को पता नहीं था तो लाइट जा रही है या आ रही है। हर घर में UPS और जनरेटर्स आ चुके थे, बाद में वो खत्म हो गए। अब फिर वही कंडीशन दोबारा शुरू हो गई है। अब दोबारा लोग देख रहे हैं कि जनरेटर्स, UPS और बाकी चीजें जो है सहूलतें वो इकट्ठी करनी शुरू करें। बिजली के इस फुकदान की वजह से आपको पता है हमारी इंडस्ट्रीज बंद होने की वजह से पाकिस्तान को कितने $बिलियन का लॉस हो रहा है। जी जी बिल्कुल। जब बिजली ना होगी इंडस्ट्री जारी सी बात है कहीं ना कहीं शिफ्ट होनी है, और उसमें सबसे पहले जो बांग्लादेश हमारे लिए खड़ा है वो वेलकम करता है हर इंडस्ट्री को कि जल्दी से आए हमारे कंट्री में। पहले भी वो लेके गए हैं, अब फिर अगर वही कंडीशन जाएगी तो इंडस्ट्री तो यहाँ से चले जाएगी। बिल्कुल। आपको लगता है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात है इनका जिम्मेदार इंडिया? मेरा नहीं ख्याल। इसका जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, हमारी अवाम है। हम लोग जब एक मुस्तकिल कैंडिडेट रख नहीं सकते, उसकी सपोर्ट नहीं कर सकते, तो हमें फिर ये भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ये जो आए हैं, जो बैठे हैं हमारे ऊपर, हम लोग खुद ही लेके आए हैं सबको। तो अगर वो अब स्याह कर रहे हैं या सफेद कर रहे हैं, वो हमारा कसूर है, हमने लाया है, हम भुगतेंगे अब उनको। लेकिन अभी जरूरत है हमें इस चीज की कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें। हमारे सियासतदान गए हैं 1-2 इस्लामिक कंट्रीज के पास, लेकिन उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया उन्हें। जी बिल्कुल, जरूरत तो है, हमें जाना चाहिए। हमसाया ममालिक किसी के भी कंट्री के हों, जब तक किसी कंट्री के हमसाया ममालिक से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते तब तक हम लोग तरक्की कर नहीं सकता वो मुल्क। आप अगर अरब में चले जाएं, यूरोप में चले जाएं, एक कंट्री का पासपोर्ट होता है, आप सारे खित्ते के ममालिक फिर लेते हैं। वाहिद एक एशिया ऐसा खित्ता है जहाँ पे आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क नहीं जा सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया का पासपोर्ट लेके जहाँ मर्जी जा सकते हैं, बहरीन, मस्कस। यूरोप का आपके पास है तो आप जहाँ मर्जी जाएं, पुर्तगाल, इटली, फ्रांस, जिधर मर्जी जा सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन पासपोर्ट हमारे पास, हम किधर जा सकते हैं? इंडिया नहीं जा सकते, अफगानिस्तान नहीं जा सकते, ईरान नहीं जा सकते। हमारे ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए अगर हम लोग तरक्की करना चाहते हैं। अभी चाइना के साथ हमारे कुछ चंद अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना की आप देख सकते हैं कितनी आपस में इनके इंडस्ट्रियल काम भी हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हर सिस्टम, हर चीज़ में इनका हम लोगों का आपस में ताल्लुक है। तो इसमें दोनों ममालिक का फ़ायदा है, किसी एक का तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद सर, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे हैं, शेख रशीद साहब ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त सिविल वॉर की सूरत हाल में है, सियासी मामला तो कहीं दूर रह गए हैं। हमें तो ये बताया गया था कि हमारा दुश्मन इंडिया है, अमेरिका है, यहूदी है, लेकिन अब ये हमें पता चल रहा है कि हमारे जो लोग हैं वो आपस में ही एक दूसरे से लड़ रहे हैं रोटी के लिए, खुराक के लिए। देखें, मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। दुश्मन को मात देने के लिए आपका एक पेज पे होना, मुत्तहिद होना बहुत इम्पोर्टेंट है।
आप ही एक पेज पे नहीं है, आप में इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं। आए दिन अपोजिशन का हुकूमत का अपोजिशन को मुल्क डिफॉल्ट करने का, अब इमरान खान को इन्होंने अरेस्ट करने का बता दिया हुआ है। वहां से इस्लामाबाद के अंदर हालात ठीक नहीं है, वहां पे अब दस्तों गिरेबान सब हो जाए आपस में, तो आप दुश्मन को कैसे मात देंगे? दुश्मन को मात देने के लिए आपको चाहिए कि आप एक पेज पे हो, आप मुत्तहिद हो, पाकिस्तान की मुफाद की आप बात करें, पाकिस्तान के अच्छाई की आप बात करें, फ्यूचर मुस्तकबिल की आप बात करें। यहाँ पे आप आम आवाम से पूछे, रोटी, भूख, अफलास और गुर्बत की लकीर से हम नीचे जा चुके हैं। हमारे पाकिस्तान की इकोनॉमी हमारी कोलैप्स करने वाली है, डिफॉल्ट की तरफ जाने वाले हैं। ऑलरेडी वो खाना जंगी शुरू हो चुकी है, इससे बड़े क्या हो सकता है? शेख रशीद साहब की बात हमेशा से एक तरफ से वो कोई ना कोई हमें इस तरह चुटकुला दे देते हैं जो सच हो जाता है। तो करंट सिचुएशंस में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होने जा रहा है। हमारा इंडिया से मुकाबला हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, कर्जों पे कर्जा चढ़ा जा रहा है, डॉलर रेट आसमान को छू रहा है। तो हम दुश्मन तो छोड़े, हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है हमारे लिए? आपको पता है कि हम हर साल अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमारे बॉर्डर पर सुकून हो और यही बजट जो है वो हम अपने मुल्क पर लगाएं, ताकि हम लोगों को यहाँ पे भूख से बचा सके, अफलास से बचा सके? आप देखें, लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, मेडिसिन का जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। और अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन के रिजर्व बचे हैं। रिजर्व तो हमारे पास इतने कम हुए कि इंडिया के अंदर अगर 2 सूबों का बजट देखा जाए ना, तो इतना पाकिस्तान का एक पूरे साल का हमारा बजट है। राइट नाउ जितना हमारे पास पड़ा हुआ है 4.72 बिलियन डॉलर्स, ये कोई बजट है? 800 बिलियन डॉलर्स इंडिया का राइट नाउ रिजर्व्स है, और हमारे पास सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, खुद आप हिसाब लगाए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे, उनकी कहाँ पे है। तो ऑल इन ऑल जो भी मलबा है वो गिरता है आपके मौजूदा मुल्क चलाने वाले सियासतदानों के ऊपर। जब तक वो अपने आप को दुरुस्त सिमत पे नहीं लेके जाएंगे, एक अच्छी सोच, एक मुस्बित सोच पाकिस्तान के बारे में नहीं रखेंगे, तब तक आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और साथ दुश्मन को मात देने की उस पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, दिन ब दिन कोई बुरी खबर ही सुनने को मिलती है कि अब इस चीज का शॉर्टेज हो गया, अब ये चीज खत्म हो गई है, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क के हालात इस तरह इस टाइम देखा जाए तो सबसे ज्यादा सियासी हालात बहुत खराब है। जब तक सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके माशी हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं। ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट आपके ऊपर है, दीगर मुल्कों का ट्रस्ट आपके ऊपर करना, पाकिस्तान के ऊपर करना बहुत कम हुआ है। हर कोई ये नहीं कि अब जिस तरह सऊदी अरब ने लास्ट टाइम कहा कि अब हमने किसी को कर्जा देना है तो हमने कोई टैक्स रखा हुआ स्पेशल, हमने कोई इस तरह नहीं कि आप ले लें भाई 10 अरब डॉलर ले लें, 20 अरब डॉलर ले लें और बाद में कहें कि यार वो हिसाब नहीं। उन्होंने एक टैक्स रखा हुआ है, उस वो जब तक पे नहीं करेंगे तो यानी राइट नाउ आपको कोई कर्ज दे भी रहा है तो उन्होंने एक शर्त रखा हुआ है, उस शर्त पे ही हम पूरे नहीं उतर रहे हैं। हमने हमेशा जो है ना अपने मुल्क के बदतरीन हालात का जिम्मेदार इंडिया को ठहराया है। क्या इस वक्त पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है इसका भी मलबा हम इंडिया के सिरे पर डालेंगे, इंडिया के सर पर सजाएंगे? 100% गलत फॉर्मूला है, 100% गलत राय है। मैं इसको टोटली मुस्तरद करता हूँ। इसकी असल वजह यह है कि यही सियासतदान है जो कहते हैं कि हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज, पता लगे वो पेज फटा होता है और फटे हुए पेज पे एक होते हैं। अरे खुदा के लिए यार आप लोग मुत्तहिद हो जाएं, मुल्क के मुफाद में सोचें, बाद में इंडिया को ब्लेम करें, बाद में दुश्मन को ब्लेम करें। राइट नाउ जो सिचुएशन है दुश्मन की जरूरत है ही नहीं, इंडिया को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं, मोदी को ब्लेम करने की जरूरत है ही नहीं। हमें हमारे सियासतदानों ने मार दिया हुआ है, हमारे निजाम ने हमें मार दिया हुआ है। निजाम बेहतर है तो लोग बेहतर नहीं आते हैं, लोग बेहतर हो तो निजाम इसको खराब कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।